छुट्टी 2 महीना है, आप 4 महीना जाते हो, बाद में आपका और उसका बीच में दरार पैदा होता है, तो आप अपने कफील का साथ कॉन्टैक्ट कर दिए मेरे भाई। तो गाइस यूएई से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। इसके बारे में एक नया नियम आया है। इस नियम के तहत आप छोटी सी मिस्टेक के वजह से फिर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तो ये नियम जान लेना। 4 और भी बहुत बड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो जैसा मैं कल के वीडियो में भी, जो पावर ऑफ शारजा एक शेख हैं जो वहाँ का टिकटॉक पे अपने जो अपडेट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, मैंने एक वीडियो डाला था, तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था एक्चुअली ये अपडेट क्या है। तो अपडेट ये है कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो रूल ये था कि जब आपका 2 साल का वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो लगभग 28 डे, यानी जब आपका वीज़ा जिस दिन से कैंसिल कर दिया जाता है उस दिन से 28 डे आप फ्री में वहाँ पे रह सकते हो। और ये गवर्नमेंट क्यों देता था, क्यों आप उस टाइम तक आप दूसरी कंपनी में जॉब सर्च कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे आपको रहना चाहो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो आप इजीली रह सकते हो। ये गवर्नमेंट हर कामगार को, जिसका भी वर्क वीज़ा लगता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है, वो देता था। और अब इससे बढ़ा कर दिया गया है, यानी 60 डे, यानी 60 दिन। ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जो 30 दिन, 28 दिन में काम नहीं ढूंढ पाते थे, यानी दूसरी कंपनी में चयनित नहीं कर पाते थे, तो उनको अब 60 दिन का टाइम दिया जाएगा और 60 दिन आप फ्री में रह सकते हो, आपके ऊपर जुर्माना नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक और मेंशन करने वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो अचानक आपके ऊपर जुर्माना भी आ सकता है। पहला जो चीज़ है कि आप जो कैंसिलेशन पेपर होता है, जब आपका वीज़ा कैंसिल कराता है जो भी स्पॉन्सर, उसके नीचे आपको लिखा होगा कि आपको इस डेट तक आप यहाँ पे एंट्री इनसाइड रह सकते हो, इस डेट से पहले आपको ये कंट्री छोड़ना पड़ेगा। तो ज़रूर उसे पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कामगार को भी देखा गया है कि पहले, थोड़ा दिन पहले गवर्नमेंट भी अपडेट जारी करके बताया था कि 6-6 महीना तक भी किसी किसी को टाइम दिया जाता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन मिनिमम अब जो बताया गया है, खुशखबरी जो जाहिर किया गया है, आप 60 दिन तक यहाँ पर रह सकते हो। तो बेसिकली बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी को, क्योंकि ये वर्करों के लिए एक अच्छा खुशी वाला पैगाम है, पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इस टाइम अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से अगर वीज़ा अप्लाई करवाते हो, वर्क वीज़ा अप्लाई करवाते हो, तो अभी यहाँ पे रिजेक्शन का ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये सब काम अभी नहीं हो पा रहा। वीज़ा अप्रूवल अभी होना लगभग कम हो गया है, क्योंकि ये सब का दूसरे काम में, वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम में बहुत सारे लोग उसमें बिज़ी हैं और चाहते हैं कि जो यूएई के अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं और जो यहाँ से, यानी जिनका जुर्माना माफ़ कर दिया गया, ये दूसरी कंपनी में उनका जल्दी से जल्दी वीज़ा जो इलीगल तरीके से लीगल हो जाए और दूसरी कंपनी में उनका वीज़ा रहे, मतलब यहाँ पे रहने वाले को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। तो अभी अगर आप अप्लाई करवाते हो, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दिए हो या यहाँ पे आना चाहते हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा और ये अभी सही टाइम नहीं है। हाँ, जनवरी से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलने वाली है। गवर्नमेंट भी बताई थी कि बहुत सारे कंपनी जो है वीज़ा अप्लाई के लिए नीड रखी है और कोटा बढ़ाने के लिए बोल रही है, क्योंकि हर कंपनी में कोटा होता है, यानी जितना बड़ा लाइसेंस होता है उतना ही बड़ा उनका कोटा होता है। तो अप्लाई कर चुके हैं बहुत सारे कंपनी, यानी आदमी को अभी भर्ती होने वाला है, मतलब कामगारों को कंपनी रखने वाली है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे कामगार को ये नियम के बारे में पता नहीं है, इसलिए जैसा मैं शॉर्ट वीडियो में भी आपको दिखाया, और ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। फिर से लोगों को मेमोराइज कराया गया, फिर से लोगों को याद दिलाया गया। क्यों, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, बेसिकली वर्क वीज़ा वाले लोग को, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वाले लोग को, कि आप काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 1 साल में आपको 1 महीने का छुट्टी मिलेगी, जो लिव सैलरी भी आपको 1 महीने का मिलती है, 2 साल में 2 महीने का, 3 साल में 3 महीने का। तो आप किसी कंपनी से अगर जाते हो और आपको 2 महीने का कंपनी छुट्टी दिया है, और इंडिया में जाने के बाद आप क्या करते हो कि नहीं 4 महीना, 5 महीना रह लेते हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर 6 महीना से पहले अगर आप नहीं आते थे तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाता था, यानी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता, आप दूसरी कंपनी में आपका वर्क वीज़ा लग जाता, अप्लाई करते 6 महीना बाद। तो लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा है, आपका वीज़ा एक्टिव ही दिखाएगा, आप आ नहीं सकते हो, आपको रोक लगा दिया जाएगा आने पर, लेकिन वीज़ा एक्टिव दिखाएगा। लेकिन दूसरी कंपनी में अगर आप वीज़ा फिर लगाओगे तो वो वीज़ा नहीं अप्रूवल हो रहा है, इसलिए बताया जा रहा है। और इसमें नियम भी है कि अगर आप किसी भी कंपनी से 2 साल में 2 महीने की छुट्टी लेकर रह गए हो और आपने 3 महीना रह लिया, 4 महीना रह लिया, मतलब 6 महीना से पहले आप आना चाहते हो, तो आपको अपना जो भी प्रॉब्लम है
वो कंपनी को बताना पड़ेगा फ़ोन के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू कि हाँ हमें, और फिर कंपनी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी 2 महीने की छुट्टी में गए और आपको 3 महीना रहना, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, तो ये गवर्नमेंट लॉ है और गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे 15 दिन का और एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए, 30 दिन का और एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए। अगर आप विदाउट परमिशन लिए हुए अगर आप रह रहे हो वहाँ पे, तो ये कंपनी के पास राइट है कि आपके खिलाफ़ एक्शन ले सकता है। 2 एक्शन ले सकता है, या तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल भी करा सकता है, या तो फिर यहाँ आने के बाद आपका जो ग्रेजुएटी है, जो लास्ट फाइनल आप हिसाब लोगे किसी भी कंपनी से, उसमें आपको फिर ये सैलरी कटिंग कर सकती है। तो ये 2 नियम जानना बेहद ज़रूरी है। आपको अप्रूवल लेना चाहिए अगर आप ज़्यादा छुट्टी रहते हो तो। ऐसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी कंपनी 2 साल में कितनी दिन की छुट्टी देती है। लेकिन राइट जो तरीका है और जो लेबर लॉ है, आपको 2 साल में 2 ही महीने का छुट्टी मिलेगा। हाँ, अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपको कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्योंकि ये अपडेट आया था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक ताकि उनको पता चले। दूसरा जो लास्ट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे आउट पास बनवाते हो, अभी फ़िलहाल ये जो 2 महीना वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम तो एक तो ख़त्म हो गया, और 2 महीना जो अभी चल रहा है यानी नवंबर दिसंबर, तो ये लास्ट दिसंबर तक अगर आउट पास बना कर आप जाते हो तो फिर से आपको सुनहरा मौका रहेगा, आप दूसरी कंपनी में ईजिली आ सकते हो। तो ये बहुत सारे लोगों को ये कमेंट था, पूछ रहे थे कि क्या मैं अब आउट पास बना के जाऊँगा, तो ऐसा नहीं कि यहाँ जाने के बाद मुझे फिर दूसरी कंपनी में मैं आ सकूँगा कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि लाजिम आप दूसरी कंपनी में आ सकते हो इस 4 महीने के अंदर अगर आप गए हो तो। हाँ, इससे पहले अगर गए हो या फिर इसके बाद जाओगे तो फिर नहीं आओगे, क्योंकि आपको इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल थे अब लीगल होना है। और गवर्नमेंट ने मात्र 4 महीने का टाइम दिया है। तो जल्दी से जल्दी अगर आपके ऊपर भी कोई वीज़ा का फ़ाइन है या फिर और आपके दोस्त का, कोई जानने वाले का, तो उन तक ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें और जाए आमिर सेंटर में जाए या तहसील सेंटर में जाए या फिर जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे जाकर अपना वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम में भाग ले और सारे जुर्माना अपने माफ़ करा ले। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। जब तक जय हिंद।